वृंदावन कोतवाली इलाके में रहने वाली 1 वर्ष पूर्व लापता हुई वृद्ध साध्वी की हत्या के मामले का वृंदावन पुलिस ने उसके मकान पर हुए कब्जे का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई का न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मथुरा गेट चौकी क्षेत्र स्थित गौशाला नगर में साध्वी चंद्रमुखी वृंदावन में रहकर भजन कीर्तन करती थी। साध्वी चैतन्य कुटी आश्रम में रहने वाले फूलडोल महाराज की शिष्या थी। साध्वी परिक्रमा करने के दौरान महाराज अक्सर मिलने आश्रम आया करती थी और बीच में साध्वी का आश्रम आना अचानक बंद हो गया, जिसके बाद महाराज के शिष्य महंत लाडली शरण को उसके गौशाला नगर बने मकान पर देखने को भेजा। महंत को मकान में किसी और का ताला लगा हुआ मिला, जिसके बाद महंत लाडली शरण ने करीब 1 वर्ष पूर्व वृंदावन कोतवाली में साध्वी चंद्रमुखी की गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं मामले में 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। मामले में कोई जानकारी नहीं मिलने पर नाराज संत ने जिले के कप्तान से एक ईमानदार अधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया, जिसके बाद इसकी जांच एएसपी आसना चौधरी को दी गई। आसना चौधरी ने चंद दिनों में मामले का खुलासा करते हुए साध्वी की हत्या कर उसके मकान को फर्जी कागजात तैयार बेचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस संबंध में सीओ सदर संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वृंदावन के गौशाला नगर में करीब 20 वर्षों से चंद्रमुखी नामक महिला अपने मकान में रहती थी, जो कि अचानक गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की सूचना वृंदावन पुलिस को दी गई और सूचना पर पुलिस ने जांच करते हुए इस मामले में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने साध्वी की हत्या कर उसके फर्जी कागजात तैयार कर मकान को बेच दिया था। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। हमारा जी क्या प्रकरण था, पूरा क्या मामला था? ये चंद्रमुखी हमारी गुरु बहन गुरुदेव भगवान की भतीजी शिष्या थी। बात है ये महीना दिसंबर 2024 की। उस समय हम प्रयागराज में थे, गुरुदेव भगवान वृंदावन में थे। तो हमारी गुरु बहन प्रतिदिन परिक्रमा लगाती थी और महाराज जी से मिलते हुए जाती और गुरु स्थान पर अपना दंडवत प्रणाम करते हुए निकलती जाती थी। 5-6 दिनों से आई नहीं तो महाराज जी को आशंका हुई कि तबीयत ख़राब है, बीमार है, क्या है। तो गुरु भाइयों को भेजा गया तो वहाँ पता चला गेट का ताला लगा हुआ है और फिर मालूम चला तो संदेह हुआ कुंभ चल रहा है, कहीं इधर उधर निकल गई होंगी। तो हम लोग कुंभ करके उसी समय लगभग दिसंबर माह में महीने में कंप्लेंट डलवा देते हैं गुमशुदगी की उन माता जी के भतीजे प्रकाश झा के द्वारा। और फिर हम लोग अपना कुंभ करते हैं, कुंभ से लौट के आते हैं तो तब तक भी वो लौट के नहीं आती हैं। तो हमको आशंका होती है कि कुंभ हो गया, आई क्यों नहीं लौट कर। फिर धीरे धीरे वहाँ दिसंबर महीने में जब कंप्लेंट कराते हैं, जब पुलिस ताला तोड़वा के ताला लगा कर जब ताला तोड़वाया जाता उनका वहीं दोनों मोबाइल हैं और रसोई में खाना बना हुआ और नहा धोकर कपड़े निचोड़ कर सुखाए हुए नल पे रखे दिखाई देते हैं। ताला लगाकर चाबी आश्रम के लिए सौंपकर पुलिस अपना निकल जाती है। फिर कई महीनों के बाद हमने कंप्लेंट डाली कि गुमशुदगी का कोई वो नहीं हुआ है। तो हमारे पास वहाँ पड़ोसियों द्वारा खबर आती है कि महाराज जी आपने ताला खोला है क्या, यहाँ से कोई सामान ले जा रहा है। तब हम वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि सामान जा चुका है और दूसरा ताला लग चुका है। तभी हम एसपी साहब से बात कर वहाँ मौके पर मथुरा गेट चौकी से दरोगा साहब आते हैं, चौकी इंचार्ज, पुनः ताला तोड़वा कर वहाँ देखते हैं क्या है कैसे। अब पुनः फिर ताला लगवा कर चाबी हमको सौंप देते हैं। तो वहीं आपस में बातचीत करते हुए अड़ोसी पड़ोसियों में ये बात होती है कि ये मकान बिक चुका है। तो वहाँ राज खुलता है तो धीरे धीरे वहाँ कागज़ निकल के आते हैं जो कि साक्ष्य के रूप में अभी हमारे पास हैं। नकली वसीयत निकलती है अनरजिस्टर्ड और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र निकलता है और उसके बावजूद फर्जी वसीयत पर रजिस्ट्री कर दी जाती है, मकान को बेच दिया जाता है। इतना साक्ष्य मिलने के बाद फिर हम कप्तान साहब से मिलते हैं। 21 जून को कंप्लेंट देते हैं। कप्तान साहब द्वारा सीओ सदर संदीप सिंह जी को कंप्लेंट पहुंचती है तो ये छानबीन करते हैं। हमारे यहाँ बयान वगैरह होते हैं और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके बयान होते हैं। कई महीने हो जाते हैं, 3 महीने 4 महीने, तो हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। तब हम कप्तान साहब से पुनः मिलते हैं। कप्तान साहब फिर सीओ सिटी आसना चौधरी जी को जांच सौंप देते हैं। आसना चौधरी जी ने ये मात्र 20 से 25 दिन में पूरा
किताब खोल दी इन लोगों की, कौन है क्या है कैसे है। तो उसमें पता चला उन्हीं माता जी के बगल में एक वो जिम चलाता है अभिषेक नाम का व्यक्ति। उस नाम हमको उस समय भी मालूम चला था, हमने उस समय भी नाम दिया था कंप्लेन में कप्तान साहब को। तो अभिषेक ने उनको मारा था और हम अभिषेक से थाने में जाके मिले भी थे। उसने हमको भी बोला था कि हमारा जी मैंने मारा है और मीडिया में भी बयान दिया है। कैसे मारा, क्या बताया उसने? उसने हमको बताया महाराज जी मैं जिम चलाता हूँ, मैंने अपनी ये जा रही थी निकल के, मैंने हाथ पकड़ के इनको अंदर खींचा और गला दबा के मारा था। उसके बाद क्या किया उन्होंने बॉडी को? उसके बाद उसका कोई मित्र है विकास, जो कि पीली कोठी के पीछे संस्कृत महाविद्यालय के पीछे मकान बताते हैं उसको बुलाया है वो, और ये मोटरसाइकिल पे रखकर उसको यमुना पल्ली पार ले जाके जला देते हैं। लगभग पूरा 1 साल हो गया इस प्रकरण को और जांच हुई। तो क्या लगता है कि ज़मीन के लिए सारा कुछ? जी ज़मीन के लिए कहा, ज़मीन के लिए ही मारा है। अभिषेक ने हमको स्वयं बोला कि महाराज जी मुझ पर कर्जा था, मैं परेशान चल रहा था, कर्जे को लेकर मैंने इन माता जी को मारा है। कोतवाली वृंदावन के गौशाला नगर क्षेत्र में चित्रांशी और जिसको चंद्रमुखी देवी के नाम से भी जानते थे, ये वहाँ पे लगभग 20 वर्षों से रह रही थी। पहले अपने पति के साथ थी, बाद में इनके पति की मृत्यु हो गई तो अकेले रह रही थी। और ये पिछले कुछ समय से इनका जो है घर पे देखा नहीं जाना पाया गया। इनके भतीजे के द्वारा इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और बाद में इसमें और भी शिकायतें प्राप्त हुई कि इनका कुछ व्यक्तियों के द्वारा इनको गायब करके इनकी जो ज़मीनों को जो है वो फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है। इस संबंध में जांच उपरांत एक अभियोग दिनांक 15/11 को कोतवाली वृंदावन में पंजीकृत हुआ था, जिसके क्रम में इसमें कुल 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में जिन्होंने साजिश किया, जिसने इसमें रजिस्ट्री कराई, जिसके नाम रजिस्ट्री हुई और जिसने इसके बारे में पूरी इसने घटना की साजिश रची, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और इसमें सही विवेचना के बाद जो भी आवश्यक तथ्य होंगे उसके आधार पर घटना थी ये सर। ये दिसंबर से ये जानकारी में आया था। दिसंबर में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उसके बाद से इसमें लगातार इसमें जांच प्रचलित थी।